ठीक है ना। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे, एक्सरसाइज 1E। अब उसमें क्या है कि इसमें लिखा है स्टार्ट विथ इंटीजर -8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, स्टार्ट विथ इंटीजर -8, फिर बोल रहा है कि ऐड -12, ऐड करो कितना -12 कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द रिजल्ट। जो भी इनका आंसर आएगा, इनका जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है, देखो इधर हमने क्या किया, ऐड -8 टू -12, ठीक है। ऐड करके देखा तो कितना आया, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है तो माइनस का 20 हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसमें क्या करिए, जो भी आंसर आए उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करिए, तो माइनस का 10। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 10, ये साइड में लिखते जाओ कि हम कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम अबव रिजल्ट, फिर हमें क्या करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 30। अब वो बोल रहा है डिवाइड द रिजल्ट बाय +3, इसको डिवाइड करो 3 से, इधर लिख देना डिवाइड बाय 3। अच्छा डिवाइड 30 को 3 से डिवाइड दोगे क्या आएगा, माइनस का 10 ही आएगा, क्या आएगा माइनस का 10। 3 को आप 30 से, अब माइनस इसलिए है क्योंकि माइनस इधर 30 पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए आप, इसमें क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई द आंसर बाय -2। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 से, देखना मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2, देखिए। अच्छा माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, 10 टू ज़ा क्या होगा 20, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, व्हाट डू यू गेट, तो हमारा आंसर आ रहा है 20, हमको क्या मिल रहा है 20। उसने बोला पहले -8 को -12 में ऐड करो, मैंने कर दिया। जो आंसर आए, जैसे आपका आंसर इन दोनों से क्या आया, इन दोनों से ए आया, फिर जो आंसर आया उसमें क्या करो, -10 का सब्ट्रैक्शन करो, कर दिया। फिर इन दोनों से हमें जो आंसर मिले, क्या मिला, ए वाला मिला। इसमें बोल रहा है 3 से डिवाइड करो, मैंने कर दिया, आंसर आया कितना 10। फिर बोल रहा है कि -2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, क्या आंसर आया 20। इस तरीके से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 5th वाला। 5th वाले में बोल रहा है कि अर्नव had 20 रुपीज विथ हिम। अर्नव के पास 20 रुपए थे उसके साथ, कितने रुपए थे, हाँ अर्नव के पास 20 रुपए थे। अब देखिए ही स्पेंट 8 ऑन मंडे, जो वो खर्च कर देता है या जो अपने से दूर कर देता है पैसा, उसको माइनस में लेना है, और जो उसके पास होता है, जो उसके पास आता है पैसा, उसको किस में लेना है, प्लस में, क्योंकि आ रहा है तो हमारी पॉकेट फिल हो रही है, अब और जा रहा है तो हमारी पॉकेट क्या हो रही है, खाली हो रही है। तो जो पैसा आता है उसको प्लस में, जो जाता है उसको माइनस में। तो अर्नव हैड 20 रुपीज विथ हिम, ही स्पेंट 8 ऑन मंडे, गॉट 5 एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, gave ₹7 loan to a friend on Wednesday, ate an ice cream worth 10 rupees on Thursday, received a reward 5 rupees from his grandfather on Friday. How much does he have on Sunday if he has friend repay the loan on Saturday? देखिए कौन सा वाला है, 5th वाला। इसको मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं। अर्नव have money
ऑन संडे। संडे को कितना मनी होगा उसके पास, देखना आप, देखना संडे को कितना मनी होगा। पहले उसके पास था 20, तो उसको प्लस में लिखेंगे। फिर उसने क्या कर दिया, 8 रुपीज खर्च कर दिए, तो उसको माइनस में लिखेंगे। फिर उसने क्या किया, उसको 5 रुपीज पॉकेट मनी मिली, तो उसको प्लस में कर देंगे। मिली है, जो गया वो माइनस, जो मिला है वो प्लस। फिर उसने 7 रुपये लोन दे दिया है, तो माइनस। लोन दे दिया मतलब चला गया, उसका पैसा दूसरे के पास चला गया। फिर उसने आइसक्रीम खा ली, कितने रुपीस की, 10 रुपीस की। फिर रिसीव द रिवार्ड, फिर दादाजी ने 5 रुपीज उसको दे दिए। फिर उसको क्या हुआ, उसका दोस्त ने उसका लोन रिपे कर दिया। रिपे माने क्या होता है, वापस कर दिया उसका लोन वापस किया। लोन कितने रुपीस का था, 7 रुपीस का, तो +7 उसके पास वापस आ गया। देखिए आप देखना, ए माइनस का 7, ए प्लस का 7 कट जाएगा। माइनस प्लस की डिजिट कट जाती है अगर वो डिजिट क्या हो, सेम हो। माइनस प्लस की डिजिट कट जाती है अगर वो डिजिट क्या हो, सेम हो। तो माइनस का 7 प्लस का 7 कट गया, प्लस का 5 माइनस अच्छा ये दोनों प्लस के ही है, सॉरी, ठीक है। हाँ अब देखिए प्लस प्लस वाले ऐड कर देते हैं, ये सारे प्लस के हैं। 20 भी प्लस का, 5 भी प्लस का, और ये वाला 20 + 5 25, 25 + 5 कितना होगा, 30। कितना होगा, 30। अब देखिए ये 8 माइनस का और 7 माइनस का, और अच्छा 7 तो मैंने काट दिया है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 8 + 10 18 हो जाएगा, माइनस का 18। आप बताइए 30 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो मंडे को अर्नब के पास संडे को कितना पैसा बचा, 12। देखो जब उसने उसकी जेब में 20 रुपए थे, 8 रुपए उसने क्या कर दिए थे, खर्च कर दिए थे। 5 रुपये उसे पॉकेट मनी मिल गई थी। 7 रुपीज की फिर उसने लोन दे दिया था अपने दोस्त को। 10 रुपीज का फिर उसने आइसक्रीम खा ली थी। 5 रुपीज का उसको रिवार्ड दिया था दादाजी ने। फिर उसके लोन भी वापस मिल गया था दोस्त से। इन सब का जो सॉल्यूशन होगा, इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 12 रुपीज। उसके पास कितने रुपीज बचा है, 12 रुपीज बचा है। बस आपको यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना इसमें। ओके देखिए 6th वाला, हाँ 6th वाला देखना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 6th वाला देखिए, मैं इसलिए सभी क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि सब क्वेश्चन आपको करवा सकूं। आप लोग फेयर नोटबुक पे सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, फेयर नोटबुक में नहीं भेजेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखिए सबमरीन लेफ्ट द सरफेस, क्या सबमरीन पता है क्या होता है? सबमरीन समुद्र में एक प्रकार से जैसे नाव होती है, लेकिन नाव क्या होती है, समुद्र के मतलब पानी वाटर सरफेस की पे क्या होती है, चलती है। बोट जो होती है वो वाटर सरफेस पे चलती है, लेकिन सबमरीन क्या होती है, पानी के अंदर क्या होती है, चलती है। सबमरीन पानी के अंदर चलती है, पानी के ऊपर भी चलती है, मतलब पानी के सरफेस पर भी चलती है, वाटर सरफेस पर भी। सबमरीन आप ध्यान से देखना 60 मीटर अंदर जा रही है। माइनस में लिखा है ना, माइनस माने होता है वो 60 मीटर अंदर जा रही है, अंदर जाना है उसको, और उसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। किसकी स्पीड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो उसको कितना टाइम लगेगा 60 मीटर अंदर जाने में, उसको कितना टाइम लगेगा 60 मीटर अंदर जाने में। देखिए डिस्टेंस टू रीच distance to reach by submarine
कितनी है? 60 मीटर। अच्छा, स्पीड ऑफ सबमरीन, स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, आप जानते हो हमें टाइम निकालना है और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी है आपकी? 60 मीटर और आपकी टाइम स्पीड क्या है? 2। तो टाइम कितना आएगा? 30 सेकेंड। उसको कितना सेकेंड लगेगा? 30 सेकेंड लगेगा। उसको 60 मीटर नीचे जाने में कितना सेकेंड लगेगा? 30 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय सबमरीन ठीक है ना, कितना लगेगा? 30 सेकेंड। तो बस इतना ही से क्वेश्चन था। हमें डिस्टेंस दी थी कि कितनी डिस्टेंस पे जाना है, 60 मीटर। स्पीड भी दी थी 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू मैंने 60 रख दी, स्पीड की वैल्यू मैंने 2 रख दी। इसको सॉल्व किया तो 30 सेकेंड आया। इट मींस कि आपको 30 सेकेंड लगेंगे सबमरीन को कहां पहुंचने में? डाउन, नीचे पहुंचने। हाँ, now we move on multiple choice question, MCQs. MCQs में आप देख रहे हो, MCQs आपको क्या करना है? कॉपी में सॉल्व करना है, डायरेक्ट टिक नहीं करना है, आंसर को टिक नहीं करना है। यू हैव टू सॉल्व इन द योर नोटबुक, अंडरस्टैंड? ओके, देखिए एमसीक्यूज आपको 7th वाला देख रहे हैं। द डीप फ्रीजर ऑफ अ स्वीट शॉप शुड बी एट -12 डिग्री सेल्सियस, इट इज सेट एट -18 डिग्री सेल्सियस बाय मिस्टेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग? देखना, वो बोल रहा है डिफरेंस मीन्स क्या होता है? डिफरेंस मीन्स होता है माइनस। देखना कि वो बोल रहा है कि हमें जो दुकान का फ्रीजर है जिसमें आइसक्रीम वगैरह रखी रहती है, उसका हमें टेम्परेचर सेट करना था -12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गलती से हो गया वो -18 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? -18। तो उसने कितनी, मतलब कितना टेम्परेचर का डिफरेंस, कितना टेम्परेचर का डिफरेंस का मिस्टेक कर दिया उसने। देखिए 7th वाला एमसीक्यूज का, देखना टेम्परेचर डिफरेंस ये एमसीक्यूज है तो मैं ज्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू छोटा टेम्परेचर है वो कितना है? जो बड़ा टेम्परेचर, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, छोटा को कितना है? -18 और बड़ा कितना है? -12। आप जानते हो नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वही बड़ी होती है। तो -12 क्या है? आपका बड़ा है। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, छोटा क्या है आपका? -18। अब आप देखिए -12, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस का 18। अच्छा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। 18 में से 12 माइनस करेंगे क्या आएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन, अब इसमें दो आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग। आपको दो आंसर दिख रहे हैं, एक आ रहा है 6 डिग्री सेल्सियस, एक आ रहा है -6 डिग्री सेल्सियस। तो आप कौन सा लगाओगे? माइनस में लगाओगे कि प्लस में लगाओगे? आपका माइनस में क्यों लगाओगे? इसमें मैं बता रहा हूं कि माइनस में क्यों लगाओगे आप। इसलिए माइनस में लगाओगे क्योंकि आपका उतना टेम्परेचर कम हुआ ना, -6 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ा। लगाना था -12 पे, लगा दिया -18 पे, तो टेम्परेचर का कितना फर्क पड़ा? -6 डिग्री डाउन पे।
मतलब और नीचे लगा दिया आपने, ठीक है ना, -6 डिग्री सेल्सियस आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना, इस पे आप माइनस लगाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस पे माइनस क्यों लगा रहे हैं आपको मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि जो टेम्परेचर आपको कहां लगाना था 6 डिग्री मतलब -12 पे लगाना था, आपने लगा दिया -80 पे, मतलब और नीचे चला गया टेम्परेचर, तो -6 डिग्री सेल्सियस का फर्क आया। ओके, नेक्स्ट आपका 8th वाला, छवि रीड करना जरा 8th वाला क्वेश्चन। छवि, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ हाँ, पढ़ भी, ओके ओके, ठीक है। देखिए इधर देखना है, एक हाइकर है, हाइकर माने क्या होता है, जो बड़े बड़े माउंटेन्स पर चढ़ता है, ट्रैकिंग करते हैं ना, वो हाइकर इस तरीके से। डिसेंडिंग माने क्या होता है कि नीचे की ओर आना, डिसेंड माने होता है ऊपर से नीचे की ओर आना, बड़े से छोटे की ओर आना, ठीक है। हाइकर डिसेंडेंट वर्ड 52 मीटर एवरी 8 मिनट, what will be hiker change in elevation in half an hour, write as an integer। किस में लिखना है, इंटीजर में। देखना ध्यान से देखना, हाइकर डिसेंड मीन्स नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मतलब माइनस में आ रहा है, जब ऊपर जाता है तो प्लस में लेते हैं और नीचे आता है तो किस में लेते हैं, माइनस में। हाइकर डिसेंड इन 8 मिनट, सॉरी 152 मीटर, कितने मीटर है, तो 1 मिनट में कितना डिसेंड करेगा, 152 डिवाइडेड 8, 152 का अगर 8 से डिवाइड करें तो 19 आता है, कितना आता है, 19, ठीक है। 19 मीटर मतलब हाइकर 1 मिनट में कितना नीचे आएगा, 19 मीटर नीचे आएगा, लेकिन हमें निकालना कितने मीटर का है, हमें निकालना है हाफ आवर का। अच्छा सभी बच्चों में ये बताओ, हाफ आवर में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो हाइकर डिसेंड इन 30 मिनट, 30 मिनट्स, ठीक है ना। 30 मिनट्स में 19 मीटर इंटू 30, जैसे हमने इधर 1 था, 1 में 30 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 19 था, तो 19 में भी 30 का कर देंगे तो 570 मीटर, कितने मीटर नीचे आ जाएगा, 57, मतलब सी, ऑप्शन सी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, डिसेंड मींस क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, अगर ऊपर जाता तो प्लस में रहता है, इसलिए ये चैप्टर इंटीजर में क्या होता है, साइन का जरूर हमें याद रखते हैं कि साइन हमें कौन सा लगाना है, प्लस के। ऑप्शन कौन सा है, सी इज करेक्ट। देखिए 10th वाला मैं करवा देता हूँ, हॉट्स क्वेश्चन है, लेकिन 9th इन अ टेस्ट, एक कोई टेस्ट हो रहा है, +4 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स, मतलब अगर आप कोई टेस्ट हो रहा है, अगर आप उसमें सही आंसर टिक करते हैं तो आपको +4 नंबर मिलेगा, और अगर आप उसी में गलत आंसर टिक करते हैं, आपका रॉन्ग हो जाता है, तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। रोहित आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर्ड 68 मार्क्स।
रोहित ने सभी के आंसर दिए और उसके स्कोर कितना हुआ 68 मार्क्स। 25 ऑफ रोहित आंसर वर करेक्ट, 25 जो क्वेश्चन थे वो करेक्ट थे। एंड हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड वर इनकरेक्ट, कितने उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, मैं बोलता हूं लेट रोहित सॉल्व इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट attempted incorrect. Let Rohit attempted incorrect number of incorrect, ठीक है, incorrect number of question. हम मानते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आप देखना, आप देख रहे हैं वो जितने क्वेश्चन सही करता है, उसने कितने क्वेश्चन सही किए 25, तो उसको 25 हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल रहे हैं 4 मार्क्स। लेकिन अगर उसी में वो कुछ क्वेश्चन गलत करता है तो उसके कितने नंबर के हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से एक्स क्वेश्चन, हमने माना ना कि उसने एक्स क्वेश्चन क्या किए, रॉन्ग किए, तो 25 इंटू 4 उसने सही किए थे, लेकिन उसी मार्क्स में से उसने इतने गलत किए तो हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, इक्वल टू उसको मार्क्स कितने मिले 68। ठीक है, अब आप देखना 4 इंटू 25 100 होता है, माइनस का 2x इक्वल टू 68। अब आप देखना 100 प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x, 68 माइनस 100। आप देखना माइनस का 2x प्लस माइनस, प्लस का 68 माइनस का 100, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आएगा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू 32 डिवाइडेड 2, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चला गया, डिवाइड में, क्या आया 16। तो रोहित ने 16 क्वेश्चन कैसे किए थे, ऐसे किए थे जो क्या थे, इनकरेक्ट, मतलब उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे, इनकरेक्ट आंसर दिए थे, उसके कैसे आंसर दिए थे, इनकरेक्ट। समझ रहे हैं ना, ये इक्वेशन कैसे बनी, उसने 25 क्वेश्चन करेक्ट किए, 4 मार्क्स के हिसाब से उसे नंबर मिले, लेकिन 2 मार्क्स के हिसाब से उसके कटते गए, कितने क्वेश्चन कटते गए, एक्स क्वेश्चन के, एक्स क्वेश्चन ये हमें फाइंड आउट करना था, और टोटल मार्क्स कितने आए 68। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा इसका हो जाएगा 60, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पकड़ ले, फिर आपकी छुट्टी। देखना माउंट एवरेस्ट, आप देखते हो माउंट एवरेस्ट तो जानते हो ना, माउंट एवरेस्ट के बारे में काफी पढ़ते हो कि कितना बड़ा आपका माउंटेन है ये माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक। ये 8,850 मीटर की हाइट तक है। ठीक है ना, इतनी इसकी हाइट है। इट्स बेस एज एन एलिवेशन ऑफ 5400 मीटर। ठीक है ना, उसका बेस कहां पर है, 5400 मीटर पर उसका बेस है, मतलब माउंट एवरेस्ट का जो बेस है ऊपर से वो 5400 मीटर पर है। द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर 100 मीटर। किस हिसाब से ड्रॉप होता है, पर 1 डिग्री पर 100 मीटर, मतलब जैसे 100 मीटर नीचे आएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। If the temperature at the base is -5 degrees Celsius, what is the temperature at the top? समझ गए ना, समझ रहे बात को। The temperature here drops at the rate of 1 degree per 100 meter. If the temperature at the base is -5 degrees, what is the temperature at the top? कितना होगा टॉप पर, देखो पहले तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बेस एंड द टॉप,
इधर 10th वाला, डिफरेंस बिटवीन, पहले हमें उन मतलब जो माउंट एवरेस्ट का बेस है और माउंट एवरेस्ट का टॉप है, उन दोनों के बीच का हमें हाइट का क्या निकालना है, डिफरेंस। पता तो चले कि कितने हाइट की डिफरेंस है, तभी तो हम उसका क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर टॉप पर कितना होगा। बेस का टेम्परेचर तो दिया है, हम टॉप का बताना है। डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बेस एंड टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8,850 माइनस बेस कहां पर उसका 5400, कहां पर है 5400, मतलब 3450, ठीक है ना। इतना हाइट है, इतना मतलब डिफरेंस है, मतलब बेस और मतलब टॉप पर इतना है, मतलब इतने हाइट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट की इतनी हाइट है बेस से लेकर टॉप तक की। अब आपको निकालना है कि टेम्परेचर में कितना, मतलब कितना टेम्परेचर होगा टॉप का। देखिए टॉप का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। टेम्परेचर ड्रॉप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। 100 मीटर में कितना ड्रॉप होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ड्रॉप पर 1 मीटर, 1 मीटर में कितना होगा? 1/100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें क्या निकालना? पर 3450, दोनों साइड 30। देखो पहले 100 मीटर का 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, तो 1 मीटर में कितना हो रहा था? ड्रॉप हो रहा है, तो मतलब ऊपर क्या होगा? और कम होगा ना, नीचे तो बढ़ रहा है ना, ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर एट द टॉप कितना होगा? पहले -5 डिग्री सेल्सियस था और उसमें 34 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -39.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका समझ रहे हैं ना बात को। देखो 100 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? गिर जाता है। अगर हम 100 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो 1 मीटर में कितना गिरेगा? 1/100। तो 3450 मीटर में कितना गिरेगा? ये तो 34 का इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर करेंगे 3450 का। अब इतना गिर रहा है 30। अब लेकिन नीचे था, बेस में कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था, तो ऊपर कितना होगा? ये तो गिरा हुआ है, तो इतना हो जाएगा -39.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, थैंक यू वेरी मच।